समंदर में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है। तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। वेलकम बैक। सेनेटर मौला बख्श चांडिया साहब, आपने एक आपके इत्तेहादी हैं और एक ऑपोजिशन में है। आप ये जो दो तीन सवाल हाजी अदील साहब ने भी उठाए हैं और तारिक अजीम साहब ने भी, आप इनके हवाले से कुछ अगर जवाब देना चाहें तो। देखिए, कोई भी हुकूमत नहीं चाहेगी कि इस किस्म की सूरत हाल उसके दौर में पैदा हो जी, लेकिन जिस किस्म के हालात पाकिस्तान में रहे हैं, जिस हद तक जमहूरियत को काम करने का माजी में मौका दिया गया है, वो सबके सामने भी एक तफसील है, लंबी चौड़ी तफसील है। और इस पे कोई हम बात करते तो कहते माजी की बात है, माजी की बात नहीं है, ये इसी ज़माने की बात है। अब वो लोग जिंदा हैं जिन्होंने इसमें रोल अदा किया है। आमरत ज़ियाउल हक और मुशर्रफ जनरल दोनों के ज़माने में जो ढेर लगाए गए हथियारों के कराची में, यह आज उनका नतीजा है। ये जो नफरतों की फसल बोई गई, ये आज वो फसल कट रही है, वो जवान हो चुकी है। हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते। मैं कहता हूँ पार्टियों से ज़रा ऊंचा होकर सोचें। सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, जो भी कराची में सियासत करता है वो सब के सब जिम्मेदार हैं। ठीक, उन्होंने कभी अपनी पार्टी से ऊंचा होकर नहीं सोचा। अब भी अगर देखें, तारिक साहब तो उनको मैं नहीं कहता, अब उनको तो तमाम लोगों को बुरा भला करना है, उसका अभी उसका खाता नहीं है। उन्होंने जो यहाँ सोने के खेत लगाए थे, उनका भी हिसाब किताब तो आने वाले इलेक्शन में ले भी लिया है लोगों ने, लेकिन आने वाले में। लेकिन मैं हाजी अदील साहब को कह रहा हूँ, मैं जमायतों को इल्ज़ाम देना, सिर्फ एक को देखकर हम पुरसुकून नहीं रह सकते। ठीक, हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। मैं अब कहते हैं MQ नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ MQ हमारी इत्तेहादी है, ANP हमारी इत्तेहादी है और दोस्त है, हम सबकी जिम्मेदारी है। फिर मैं कहता हूँ अगर हम ठीक नहीं होंगे तो मेरा तो यकीन है, मेरा ईमान है, कब तक माएँ रोएंगी बताएं, कब तक बहनें रोएंगी, कब तक बच्चे यतीम होंगे। बिल आखिर लोग निकलेंगे, वो चाहे हम हो, हमें भी नहीं छोड़ेंगे। और जो लोग समझते कि हम महफूज बैठे, उनको भी लोग नहीं छोड़ेंगे। लोग अपने प्यारों के कत्लेआम पे तंग आ गए हैं, अभी मजीद तंग आएंगे, और हम समझते हैं हम नुमाइंदे बनकर उनके, और हम बच जाएंगे उनके हिसाब से। हरगिज़ नहीं बचेंगे। मुझे यकीन है सूरत हाल बेहतर होगी। हम कराची जैसे कई और दुनिया में शहर रहे जिन्होंने बड़ी कीमत अदा की है अमन अमान के लिए। ये भी हमारा शहर, महबूब शहर, एक अमन अमान को कायम करने के लिए कीमत अदा कर रहा है। लेकिन लोग बिलाकर तंग हो गए। पार्टियों का रोल है, पार्टियां एक दूसरे पर इल्ज़ाम ना लगाएं। आपके प्रोग्राम में मैंने कभी नहीं कहा कि हम बरी हैं इस सूरत हाल से, नहीं। हम हुकूमत में, हमारी जिम्मेदारी है अमन अमान कायम करना। लेकिन ये क्यों नहीं हम सब कहते कि जब कोई कत्ल हो जाता है, जिंदा को नहीं कह रहा, जब कत्ल हो जाता है हम क्यों खड़े हो जाते हैं, ये हमारा कत्ल हो गया है। मैं कहता हूँ वो किसी जमायत का कत्ल नहीं है। ठीक, वो कराची के बेटे का कत्ल है, वो सिंध के बेटे के, पाकिस्तान के बेटे का कत्ल है। क्यों हम वारिस बन जाते हैं? क्यों नहीं छोड़ते कि मुजरिमों के खिलाफ एक्शन हो जाए? कौन नहीं छोड़ता चांडिया साहब? आप खुले आप भी अब मैडम क्यों बात आप करती है? आप भी जानती हैं। सर मैं अगर जानती हूं तो फिर मुझे आईजी मैं भी जानता हूं। उठाते ना, एक्शन उठाते हैं ना। जहां जिस इलाके में ऑपरेशन होता है, जिस इलाके में कहीं जाते, कल कलाकों के खिलाफ मुजाहरे हो जाते। जाहिर है पार्लियामेंट गवर्नमेंट। देखें चांडिया साहब, सर मेरी एक बात सुन ले, ठीक है, कोalition गवर्नमेंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा स्टेक है, आगे इलेक्शन आने वाले हैं। देखें चांडिया साहब, सबसे बड़ी एम्बैरेसमेंट की बात और क्या होगी कि अगर एक इलेक्टेड डेमोक्रेटिक सदर शहर में मौजूद हो, 9 लाशें कल गिरे और 7 आज, तो जाहिर सी बात है उनको ये मतलब है उनके लिए ये हैरानगी की बात नहीं होगी कि उनकी मौजूदगी में आप दुरुस्त कहती है, सदर पाकिस्तान की मौजूदगी में सूरत हाल को बेहतर होना चाहिए। लेकिन जहां बहरान आ जाते हैं बदअमनी के, जहां एक बहुत बड़े पैमाने पर साजिश होती है किसी मुल्क की सलामती के लिए, वहां आप भूल गई है इंतहाई महजब मुल्क था यूरोप का, इंतहाई महजब मुल्क था यूरोप का, जहां वज़ीर-ए-आज़म को अगवा किया गया था। टेररिस्ट जमायतें, माफिया को इतनी कमजोर तो नहीं होती। यहाँ तो सदर साहब मौजूद हैं, ठीक है, सर दर्द की कोशिश करते हैं अमन अमान कायम हो। सर वो
वो तो कोशिश करते हैं चांडियो साहब, अपने इंतजामिया पे गुस्सा होते हैं। चांडियो साहब वो तो कोशिश करते हैं। देखिए हम जानते हैं, मुझे पता है वो कोशिश करते हैं, मुझे पता है वो चाहते हैं कि सिस्टम चलता रहे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आवाम उनसे ये चाहती है कि ये कत्लो गारत बंद हो। अगर आपको पता है तो आप पकड़ें और उनको अंदर करें, नहीं कर सकते तो फौज को बुलाएं। आप देखें, हम समझते हैं कि एक तरफ रियासती इकदाम जरूरी हैं, हम वो भी करते हैं। अब आपको पता है उनकी हमें कीमत अदा करनी पड़ी है। आप जानती हैं हमें किस किस्म के बहरान सामने आ जाते हैं, लेकिन हम ये भी समझते हैं सियासी कारकुन की हैसियत में, एक जमायत की हैसियत में, एक जमहूरी जमायत की हैसियत में, कि इन मसाइल का मुस्तकिल हल बातचीत से होगा। अच्छा चांडियो साहब, ठीक है, कमेटी के ऊपर हम बिठाते हैं इन लोगों को। अच्छा करते हैं आप। देखिए जाहिर सी बात है सियासी लोग सियासत से ही हल निकालते हैं। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहती हूँ, मुझे ये बताइएगा कि अवामी तहरीक के जो सदर हैं अयाज लतीफ पलेजो साहब, उन्होंने जो सिंध मोहब्बत रैली निकाली, आप समझते हैं वो सही काम किया या आप समझते हैं कि वो एक बैड चॉइस थी जिस इलाके से उन्होंने वो रैली निकाली? मैं उनका मौक़िफ़ भी लूंगी, लेकिन मैं आपसे इसलिए पूछना चाहती हूं कि उन्होंने आपकी कमेटी के लोगों से मिलने से इनकार कर दिया, क्यों? अभी मैं अयाज पर इस वक्त नहीं बोलना चाहता, वो उनकी जमायत एक मुतासर जमायत है इस मामले में जी। अभी हम हालात को ठीक करना चाहते हैं, मैं उनके लिए कोई बात नहीं करना चाहता। अभी हमारी उन्होंने कह दिया है कि हमने इनकार कर दिया है। हमारी बात कब हुई है उनसे, हमारा राब्ता उनसे कब हुआ है? अभी तो हमने ख्वाहिश का इजहार किया था, ठीक है, ना हमने राब्ता किया है, ना अवामी तहरीक के किसी जिम्मेदार आदमी से कोई हमारी बातचीत हुई है, ना अयाज साहब से, ना बड़े पलिए साहब से। तो ये तो मुज़हका की इस बात है कि हमने इनकार कर दिया। अभी हमारी बात नहीं, आपने नहीं सर, उन्होंने इनकार कर दिया। आपने नहीं, उन्होंने मैं यही कह रहा हूँ कि उनका ये कहना कि हमने इनकार कर दिया, हमारी उनसे भी बातचीत ही नहीं हुई, हमारा उनसे राब्ता ही नहीं हुआ है। वक्त से पहले वो फरमा रहे हैं कि हमारा इनकार कर दिया। अच्छा, चले वो अपने तौर पे उन्होंने इनकार कर दिया। एक सेकंड दीजिएगा। समझता हूँ चांडियो साहब, जी सर, मुतासिर जमात है जी, बिल्कुल मुतासिर जमात वो हैं, लेकिन उनके साथ बहुत सारे बेगुनाह भी तो मरे हैं ना। अयाज लतीफ पलेजो साहब सदर हैं अवामी तहरीक के। अयाज लतीफ पलेजो साहब, मुझे वो हमारे दोस्त हैं जी, मुझे पता है, मुझे बताइए अयाज साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा अयाज लतीफ पलेजो साहब, आपकी इस कमेटी के रुकन से मुलाकात से इनकार की वजह, इसमें चांडियो साहब एक सीनियर मेंबर सिंध से ताल्लुक, खुर्शीद शाह इसके सरबराह सिंध से ताल्लुक, नवीद कमर एक सेंसिबल इंसान, क्यों आपने इनकार किया इनसे मिलने से? क्योंकि मिल के ही मामलाते हैं होंगे। देखिए जैस्मीन, ये जो कमेटी तश्कील दी गई उसमें कहा गया कि ये अवामी तहरीक से, एसटीपी से, सिंधी अदीबो शोरा से मिलेगी और दूसरे लोगों से मिलेगी और अपनी एक राय बना के उस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। अवामी तहरीक का मौक़िफ़ ये है कि जब हमसे राब्ता किया गया, हमें दोस्तों ने कहा, एक अदीब दानिश्वर के घर ये तशरीफ लाए, फिर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने जब हमसे कांटेक्ट किया, मीडिया ने किया, हमने कहा देखिए जी हमारे लिए काबिल एहतराम है ये दोस्त, चारों जो दोस्त हैं ये हमारे साथ जदों में रहे, मगर TOR बताएं कि इनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या हैं। देखिए जी हमारा मुतालबा था कि पहले तो जो दहशतगर्द है उनको गिरफ्तार किया जाए, दूसरा मुतालबा ये था कि पुलिस को इन्वेस्टिगेट किया जाए कि वो क्यों गुम हो गई, हेल्थ डिपार्टमेंट ने सिविल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट देने से क्यों इनकार किया, और रहमान मलिक साहब ने शोधा के बजाय या कि क्यों कहा कि मोटरसाइकिलों की तहकीकात होगी कि वो किसने जलाई और कैसे आए। दूसरी बात यह है जैस्मीन कि आप मुझसे बेहतर जानती हैं, आप मुझसे ज्यादा एजुकेटेड और पढ़ी लिखी खातून और नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। आप भी पाकिस्तान में जितने भी आप लोग देखें कि लियाकत अली खान साहब की भी कमेटी तश्कील दी हुई है और ज़ियाउल हक साहब की भी कमेटी है, हमूद रहमान कमीशन बना हुआ है, भोजा और एयर ब्लू की भी कमीशनें बनी हुई हैं, और 9 अप्रैल को जिंदा जलाए जाने वाले वकील, और 12 मई मैं आज अदील साहब को सुन रहा था, सही कह रहे थे कि 12 मई का फैसला नहीं हुआ, 9 अप्रैल का नहीं हुआ, तमाम कमीशनें बनी होती हैं। तरीकेकार जो सिंध का रवायती होता है ना, पंजाब का सिंध का, वो अप्लाई करना चाह रहे हैं हमारे दोस्त शायद, कि दुखी पार्टी के घर जाया जाए, चाय का कप पिया जाए, उनको कहा जाए कि हम भाई भाई हैं। इन पे अयाज साहब, आपको इस कमेटी पे एतमाद नहीं, आप समझते हैं ये कोई एक्शन नहीं ले सकती? जैस्मिन, हम ये समझ रहे हैं कि कमेटी, देखिए पहले तो कमेटी ये वजाहत करती कि जिन लोगों को इन्होंने सूबा तहरीक वालों को रेड जोन में मुजाहरा करने दिया, उनको क्यों करने दिया, हमें क्यों रोका? ठीक, जब गोलियां चलाई गई गोलीमार सेक्टर और रनछोड़ लाइन सेक्टर और उन सेक्टर्स के एक दहशतगर्द तंजीम के कारकुनान की जानिब से, तो उनको पुलिस और रेंजर्स ने क्यों नहीं पकड़ा? ठीक है, जब ये बातें उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में है ही नहीं। और दूसरी बात जैस्मिन, ये एक छोटी सी मैं बात अर्ज कर लूं कि देखिए हमारे सिंध में बहुत से लोग गुम हो रहे हैं, बहुत से लोग शहीद हो रहे हैं। उन शोधा और उन गुम होने वाले लोगों के हवाले से किसी एक सरकारी ऑफिसर या किसी एक पॉलिटिकल इन्वॉल्व बंदे के खिलाफ कोई एक्शन हुआ? इसलिए सिर्फ ठीक है अयाज साहब, आपके जो
दो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है। लास्ट बात जैस्मिन, मैंने नहीं, इससे जवाब लेना मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने नहीं जैस्मिन, हमारे सिंध के एक लीडिंग इंटेलेक्चुअल स्कॉलर मोहम्मद इब्राहिम जोयो ने रिफ्यूज कर दिया कि मैं कमेटी से नहीं मिलूंगा क्योंकि सिंध के लोग कत्ल हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, चांडियो साहब आपने अयाज लतीफ पलेजो साहब की गुफ्तगू सुनी, अयाज साहब ने जो है वो सेनेटर हाजी अदील साहब की बात को सेकंड किया है। बहरहाल वो मामला तो गुजर चुके हैं, इस हवाले से अब आप क्या कहना चाहते हैं? वो कह रहे हैं आपके कोई टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं है। अयाज को अपना मौक़िफ़ पेश करने का हक है, वो चाहे तो मिले चाहे ना मिले। हमने एक पहल की है, हमने कोशिश की है कि हम भी इस धरती हैं, हम भी एक जमहूरी हुकूमत का हिस्सा है, हम तमाम लोगों को एतमाद में लेकर एक बात करना चाहते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है बेगुनाह लोगों के कत्ल होने का, उसकी बात हमने की है, पूरी पार्टी ने की है, हुकूमत ने की है, और उस पर सदर ममलकत ने जो अपने नाराज़गी का इजहार किया है। मेरे ख्याल में रात को CM हाउस में मीटिंग थी, मैं उस मीटिंग में था। उन लोगों के ज़िम्मेदार होने की बात होगी, उन पर एक्शन होगा। ऑफिसरों ने जिन उन लोगों ने नाअहली का मुजाहरा किया है उनके खिलाफ एक्शन होगा, ज़रूर होगा, और बेगुनाह लोगों के लिए जो कुछ किया जा सकेगा वो हम ज़रूर करेंगे। जो वाक़या उन्होंने बताया, बेगुनाह लोग पकड़े गए। टाइम फ्रेम बता सकते हैं कि कब तक ये मामला तय होंगे, कब कराची के लोग सुकून का सांस ले सकेंगे? जहाँ तक ताल्लुक है कराची के सुकून का, आप मुझसे वक्त पूछ रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक बहरान को जितना अरसा दरकार होता है ख़त्म होने के लिए, उतना ही इस बहरान को ख़त्म होने के लिए वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें आम हाथ, सिर्फ आम हाथ में नहीं, सिर्फ मकामी हाथ नहीं है, बैरूनी हाथ भी है बकौल आपके। पैदा करने में बैरूनी हाथ भी है, और उसको आसानी से नहीं होगा। अब इलेक्शन का ज़माना है, नहीं सर, इलेक्शन का ज़माना है तो पीस होना चाहिए। सारी पार्टियां सुनते से, मैं कह रहा हूँ ना, सारी पार्टियां अपनी अपनी कुछ चीज़ें दिखाने के लिए भी हो रहा है मामला, लेकिन मैं कहता हूँ ये रैली पे जो फायरिंग हुई है एक इंतहाई खतरनाक सर, रैली पे फायरिंग, बस पे फायरिंग, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं। तारिक साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप कुछ बता सकते हैं कि इसकी आखिरत कब होगी? देखें जास्मीन, देखें जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी कि हुकूमत वक्त जो है वहाँ पे जो हुकूमत कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है, मैं इनको रिस्पॉन्सिबल ठहराता हूँ। और इस पर मेरा ख्याल चांडी साहब मेहरबानी करेंगे, मानेंगे इस चीज़ को कि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की होती है। अगर वही लोग अब इसको इन्वेस्टिगेट करने लग जाएंगे, जिस तरीके से अनप्लैंड अनप्रोफेशनल इन्होंने वहाँ पे किया, एक्शन लिया लियारी में, अब अंदाज़ा करें ये कोई वाइल्ड वेस्ट तो नहीं है कि वहाँ पे आपने जो कि बाउंटी हंटर्स मुकर्रर कर दिए कि जी फलां बंदे की कीमत सर की इतनी लगा दी, यानी कि विदाउट एनी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आप जाके, व्हाई शुड समबडी गो एंड अरेस्ट समबडी, क्यों पकड़ेगा जाके एक बंदा किसी बंदे को, जब उस बंदे की कत्ल वो कोई पकड़े जाके एक बंदे की आप कीमत लगा रही है कि 5 लाख रुपया या 10 लाख रुपया मिल जाएगा जो बंदा इसको कत्ल करेगा, तो कौन जाके उसको पकड़ेगा? वो 10 लाख रुपया लेगा, बंदे को मार देगा। अरे भाई खुदा का वास्ता है, खुद वजीर कानून रहे हैं मेरे भाई, बहुत एहतराम करता हूं मैं अपने चांडियो साहब का, इनको पहले चाहिए था कि भाई देखो वहां पे बंदे को अरेस्ट करो, उसको ट्राई करो, अगर बंदा भाग जाता है, ही बिकम्स वहां से नहीं पकड़ाई देता, तो शायद इनके कोई जवाब बनता है कि बंदा को पकड़ के लेके आए। इसका कोई एंड नहीं है, मुझे तो यही लगता है इसका कोई एंड नहीं है। जो तीन बातें सेनेटर हाजी अदील साहब ने की हैं, इस पर हम एक और प्रोग्राम करेंगे जिस पे बात जो है MQM का मौक़िफ़ भी लिया जाएगा। नाज़रीन, मैं अपने गेस्ट का शुक्रिया अदा करूंगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।